कृपावाणी चैनल को देखने व सुनने वाले सभी भाई बहनों को जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु के वचन पर मनन करने से पहले आइए एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय अपने मन को उस प्रभु के लिए तैयार करें। प्रभु से विनती करें, प्रभु हम पर दया कीजिए, अपनी करुणा से हमें भर दीजिए, हमारे हृदय को हमारे मन को आपके लिए तैयार कीजिए। प्रभु पश्चाताप करने का वरदान मुझे दीजिए, ताकि हर प्रकार के पाप से मुक्त होकर मैं और मेरा परिवार आपके योग्य बने। आइए इस समय प्रभु की दया मांगते हुए भाई के पीछे इस गीत को बड़ी भक्ति से हम गाएंगे। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। जोरों से दोहराइए, मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। उस प्रभु की दया मांगिए, उस प्रभु की करुणा मांगिए, ताकि हम सब प्रभु के योग्य बने, प्रभु के वचन को गहराई से मनन करें। प्रभु के वचन के द्वारा हर बंधन मेरे और आपके जीवन से टूटे। उस प्रभु की दया मांगिए। पापी हूँ मैं प्रभु क्षमा कर दे, पापी हूँ मैं प्रभु क्षमा कर दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। बोलिए सभी, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, कहिए पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करो प्रभु, कहते जाइए, अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय जो भी कृपावाणी चैनल को देख रहे हैं, हम सभी को प्रभु हर प्रकार के पाप को छोड़कर पश्चाताप करने की हमें कृपा दे, ताकि हम सभी प्रभु आपके योग्य बन जाए। हर प्रकार के पाप को त्यागने की हमें कृपा दे। एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। कृपावाणी चैनल को देखने व सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावाणी परिवार की ओर से जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन में मनन करने से पहले आइए एक क्षण हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। आज जो भी प्रभु का वचन हम लोग सुनने वाले हैं, प्रभु के वचनों के द्वारा हमें आशीष मिले, सारे बंधन टूटे। मां मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगते हुए कहें, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में
और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप सभी को जय यीशु। आज इस संसार में इंसान अपने आप को, अपने परिवार को खुश रखने के लिए बहुत कुछ करता है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन और अपने परिवार को खुश रखने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। अनेक लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, अनेक लोग जादू टोना करते हैं, अनेक लोग पूजा पाठ करते हैं, अनेक लोग पैसा खर्च करते हैं। किसी ना किसी तरह उनका जीवन, उनका परिवार, उनका घर खुशियों से भरा रहे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को मगर धन्यवाद। अनेक बार ये सब करने के बावजूद भी जब कुछ नहीं हो पाता तो वो अपने आप को सांत्वना देने लगते हैं कि शायद हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, शायद ईश्वर हमारे लिए ऐसा ही चाहता था, शायद प्रभु की हमारे लिए यही इच्छा थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके बच्चे फले फूले, अच्छे से रहे। इसी प्रकार प्रभु की भी इच्छा है कि उनके बच्चे अच्छे से रहे, फले फूले। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अनेक बार हमारा जीवन अस्त व्यस्त होने के कारण, हमारे जीवन में पाप भरा रहने के कारण अनेक बार हमारा जीवन नष्टता की ओर बढ़ता जाता है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को सब धन्यवाद। कुछ करने के बाद भी ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आज मैं आपको प्रभु के वचन से बताना चाहता हूं। प्रभु कहता है, सबसे पहले तुम अपने मंदिर का निर्माण करो, जब सही हो पाएगा। अगर मैं और आप नबी हगाय का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 4 से प्रभु का वचन पढ़े। भाई इस वचन को जल्दी से पढ़ दीजिए। जब ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, प्रभु का वचन कहता है, जब ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो क्या ये समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आदर्शित घरों में रहने का है? तो क्या ये समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? ध्यान दीजिए, प्रभु का वचन कहता है, जब ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। अगर पहला कुरिन्थियों में हम प्रभु का वचन पढ़े तो प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि तुम इस मंदिर को नष्ट करोगे तो प्रभु तुम्हें नष्ट करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो हम लोग चाहते हैं हमारा जीवन खुशहाल रहे, हमारा परिवार खुशहाल रहे, हमारा सब कुछ बढ़िया से चले। नहीं हो सकता प्यारे भाई और बहनों। प्रभु का वचन कहता है, जब ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो तुम लोग चाहते हो कि हम अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहे। आगे पढ़ो बेटा इस वचन को। इसलिए विश्व मंडल का प्रभु इसलिए विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, इसलिए विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार तुम करो। अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया, तुमने बहुत बोया, किंतु कम लूनते हो। किंतु कम लूनते हो। तुम खाते तो हो, तुम खाते तो हो, किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। तुम पीते तो हो, तुम पीते तो हो, किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो, तुम कपड़े तो पहनते हो, किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं किंतु रहता। तुम्हारा शरीर गर्म नहीं होता।
मजदूर अपना वेतन तो पाता है, मजदूर अपना वेतन तो पाता है, किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। आगे पढ़ो। विश्व मंडल का प्रभु यह कहता विश्व है, मंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको अपनी स्थिति पर विचार करने की जरूरत है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिछले प्रवचन में मैं आपको बता रहा था ईश्वर के वचन से कि जब तक पाप हमारे जीवन में बना रहेगा, हम ईश्वर की महिमा से वंचित रहेंगे। पाप की मजदूरी को हमें भुगतना पड़ेगा। रोमियो 6:23 में मैं आपको बता रहा था, पाप का वेतन मृत्यु है। उस मृत्यु को, उस वेतन को मुझे और आपको भुगतना पड़ेगा। अगर इस वेतन से बचना है तो जो प्रभु ने कहा है उसे अपने जीवन में लागू करना है। अनेक भाई बहन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी परिवार में दुख, फिर भी परिवार में परेशानी, फिर भी परिवार में लड़ाई झगड़ा, फिर भी परिवार में ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति खुश नहीं है। कारण जीवन में छुपा हुआ पाप। अपने पाप के प्रति हम लोग पश्चाताप नहीं करते, और जब तक मैं और आप पश्चाताप नहीं करेंगे, हम स्वर्ग राज्य का अनुभव नहीं करेंगे, एक आनंद का अनुभव नहीं करेंगे। यूहन्ना 10:10 में अगर मैं और आप प्रभु के वचन को पढ़ें तो वहां प्रभु का वचन कहता है, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु इसलिए आए हम जीवन पाए, परिपूर्ण जीवन पाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक चोर रूपी शैतान की बातें मेरे और आपके जीवन में रहेंगी, मेरे और आपके परिवार में रहेंगी, तब तक हम यीशु का जीवन नहीं पा सकते। और चोर रूपी शैतान की बातों को अपने जीवन से निकालने का सिर्फ एक ही माध्यम है, पश्चाताप। जोर से बोले हालेलुया। 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 पश्चाताप का अर्थ है ईश्वर की ओर लौटना। समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज्यादा इस बात पर चर्चा नहीं करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। पश्चाताप का अर्थ है ईश्वर की ओर लौटना, ईश्वर के पास आना। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यदि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 17 में अगर मैं और आप पढ़े तो वहां प्रभु यीशु बताते हैं कि मुझे और आपको अपने जीवन की परेशानियों से निपटने के लिए, अपने जीवन की दिक्कतों से निपटने के लिए, अपने घर की निराशा से निपटने के लिए, चिंता से निपटने के लिए, बीमारियों से निपटने के लिए मुझे और आपको एक कार्य करना है। वो प्रभु यीशु इस वचन में बताते हैं। भाई पढ़िए जल्दी इस वचन को। उस समय से ईसा उपदेश देने और ये कहने लगे, ईसा मसीह उपदेश दे रहे हैं और ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जोर से बोले हालेलुया। 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 पश्चाताप करो, ईसा मसीह ने कहा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक मैं और आप पश्चातापी हृदय से ईश्वर की ओर नहीं लौटेंगे, रोते और विलाप करते हुए जब तक मैं और आप ईश्वर की ओर नहीं लौटेंगे, तब तक हमें आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। तब तक हमें स्वर्ग राज्य का अनुभव नहीं होगा। पश्चाताप करने से पाप हमारे अंदर से जाता है और ईश्वर का जीवन हमारे अंदर आता है। हालेलुया। 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 और जहां पर ईश्वरीय जीवन है वहां पर स्वर्ग है, वहां पर स्वर्ग का राज्य है। इसलिए मुझे और आपको अपना जीवन, अपना परिवार अगर आनंद से भरना है तो मुझे और आपको पश्चाताप करना होगा। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 और यदि मैं और आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो मेरे और आपके पाप भी नहीं मिटेंगे। यह प्रभु का वचन कहता है, बिना पश्चाताप के हमारे पाप नहीं मिटेंगे।
एक बच्चा है 2-3 साल का, उसकी भूख मिटाने के लिए उसे मां की गोद में जाना पड़ता है। जब तक वो मां की गोद में नहीं पहुंचता रोता बिलखता रहता है, और जैसे ही मां की गोद में पहुंचता है और मां उसे अपने सीने से लगा लेती है, उसका रोना बिलखना बंद हो जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार मुझे और आपको अपने पापों के लिए रोना है, अपने पापों के लिए ईश्वर की दुहाई देना है, ईश्वर से कहना प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे तेरे योग्य बना। एक एक पाप को प्रभु को बताना है ताकि प्रभु उन पापों से मुझे और आपको मुक्ति दे। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु का वचन पढ़े तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है आप लोग पश्चाताप करें, ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए। भाई इस वचन को जल्दी पढ़िए। आप लोग पश्चाताप आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट और आएं, ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए। जिससे आपके पाप मिट जाए। पापों को यदि मुझे और आपको अपने जीवन से मिटाना है, परिवार में ईश्वर की कृपा चाहिए, तो मुझे पश्चाताप करना है, आपको पश्चाताप करना है और ईश्वर के पास लौटना है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अनेक बार मैं और आप खो गए हैं पाप की दुनिया में। आपने देखा होगा एक 4-5 साल का या 8-9 साल का बच्चा अगर मेले में खो जाए और वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाए तो बच्चा रोता रहेगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा। चाहे वो आसपास के लोग, चाहे दुकानदार उसे कितनी अच्छी से अच्छी चीज दे, लेकिन वो बच्चा रोता रहेगा, रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा पापा मम्मी, पापा मम्मी, पापा मम्मी। और कब तक रोता रहेगा? जब तक उसके मां बाप उसे मिल नहीं जाते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको पश्चाताप करते हुए प्रभु की दुहाई तब तक देनी है जब तक स्वर्ग राज्य का अनुभव मुझे और आपको ना हो जाए। प्रभु ईसा ने कहा पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। और प्रेरित चरित्र में प्रभु का वचन अभी अभी मैंने और आपने सुना। प्रभु का वचन कहता है आप लोग पश्चाताप करें, ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए। पश्चाताप एक माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर की ओर, ईश्वर के पास लौट सकते हैं। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद कीजिए और मेरे पीछे बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता आप है, लोग पश्चाताप करें, आप लोग पश्चाताप ईश्वर करें, के पास लौट आए, ईश्वर के पास लौट जिससे आए, आपके पाप जिससे आपके पाप मिट जाए, मिट जाए। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि मुझे और आपको ईश्वर के पास लौटना है तो मुझे और आपको होश में आना पड़ेगा। यदि मुझे और आपको ईश्वर के पास लौटना है तो मुझे और आपको होश में आना पड़ेगा। अगर हम 2 तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 26 में प्रभु का वचन पढ़ेंगे, 2 तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 26 में प्रभु का वचन पढ़े तो प्रभु का वचन कहता है आप लोग होश में आए। हालेलुया। यदि मुझे और आपको पश्चाताप करना है तो मुझे और आपको होश में आना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है आप लोग होश में आए और शैतान के फंदे से निकल जाए, जिसमें फंसकर तुम लोग उसके दास बन गए। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और इस प्रकार होश में आकर शैतान के फंदे से निकल जाए, जिसमें फंसकर वे उसके दास बन गए। जो पाप करता है वो पाप का दास है, और पाप को अपने जीवन से निकालने का सिर्फ एक ही माध्यम है, पश्चाताप। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। उड़ाऊ पुत्र होश में आया, बाइबल में लिखा है उड़ाऊ पुत्र होश में आया, तब उसके जीवन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ। हालेलुया,
हालेलुया। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 17 में यदि मैं और आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, उड़ाऊ पुत्र सुअरों के वाड़े में था, और वचन कहता जो सुअर खाते थे वो उसे खाने को दिया जाता था, और वो सुअरों के बीच बैठा हुआ था, वो होश में आया। पढ़े इस वचन को। तब वह होश में आया, तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। पाप मुझे और आपको भूखा मार देगा, नष्ट कर देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप को अपने जीवन से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, पश्चाताप करें, ईश्वर के नाम की दुहाई दे। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जो ईश्वर के नाम की दुहाई देगा वो बच जाएगा। प्रेरित 2:21 में प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वो बच जाएगा। और प्रभु के नाम की दुहाई देते हुए, आंसू बहाते हुए प्रभु से कहना है मुझे और आपको, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं पापी हूं। प्रभु दया करेगा, जैसे निनवे के लोगों पर प्रभु ने दया की, जैसे साउल पर प्रभु ने दया की, जैसे मुझ पर प्रभु ने दया की, वैसे प्रभु आप पर भी दया करेगा। बस जरूरत है मुझे और आपको होश में आने की। जोर से बोलिए हालेलुया। 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 यदि मैं और आप प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 23 में प्रभु का वचन पढ़ें, बहुत अच्छा वचन है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 23 जल्दी से पढ़िए, बहुत अच्छा प्रभु का वचन है। मैं भाई से अनुरोध करूंगा जोर से पढ़ें इस वचन को। तू सबों पर दया करता है, तू सबों पर दया करता है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता कि वह पश्चाताप करे। प्रभु सभी पर दया करता है और हमारे पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि हम सब पश्चाताप करें। ईश्वर चाहता है कि हम सब उसके राज्य में प्रवेश करें। ईश्वर चाहता है हमारे परिवार में, हमारे घर में स्वर्ग राज्य की अनुभूति मुझे और आपको हो। इसके लिए मुझे और आपको पश्चाताप करते हुए जीवन जीना है। जोर से बोले हालेलुया। 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 यदि मैं और आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो पाप के कारण मैं और आप नष्ट हो जाएंगे। जोर से बोले हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको पश्चाताप का जीवन जीना है, पश्चाताप करते हुए जीवन जीना है। प्रभु के सामने विलाप करें, प्रभु के सामने रोए, प्रभु के नाम की दुहाई दें, प्रभु से दया मांगे और एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। पवित्र कैथोलिक कलीसिया में पवित्र संस्कार है, पाप स्वीकार संस्कार। हालेलुया। 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 प्रभु के सामने रोइए और एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। देखिए प्रभु का आनंद आपके जीवन और परिवार में आएगा। जोर से बोलिए हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को। अभी हमने भाई के द्वारा सुना है प्रभु के वचन से, प्रज्ञा ग्रंथ से अध्याय 11 वाक्य 23 से हमने भाई के द्वारा सुना। प्रभु का वचन कहता तू सबों पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। आगे प्रभु कहता है तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर मैं और आप जी रहे हैं पाप में, परिस्थिति में, दुख में, संकट में, परेशानी में और हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो सोच लीजिए प्रभु मुझे और आपको मौका दे रहा है ताकि मैं और आप पश्चाताप करें। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु चाहते हैं हम में से हर एक
प्रभु के राज्य में प्रवेश करें, जब तक इस दुनिया में जिए प्रभु यीशु के राज्य में जिए, मरने के बाद प्रभु यीशु के राज्य में रहे। प्रभु यीशु ये चाहते हैं, और इसके लिए मुझे और आपको पाप का परित्याग करते हुए पश्चाताप का जीवन जीना है, पश्चाताप करना है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अनेक बार मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हमारे परिवार में बीमारी की वजह भी पश्चाताप ना करना है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 21 में प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो प्रभु वहां पर कहते हैं अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे बिगड़ जाएगा सब कुछ। भाई जरा इस वचन को पढ़िए जल्दी से। बीमारी से पहले विनम्र बनो, बीमारी से पहले विनम्र बनो, और समय रहते अपने पापों पर पश्चाताप करो, और समय रहते अपने पापों पर पश्चाताप करो। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हम इस वचन को भाई के पीछे दोहराएंगे जल्दी से। बीमारी से पहले विनम्र बनो, और समय रहते अपने पापों पर पश्चाताप करो। जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन, प्रभु का वचन मुझे और आपको आज यही बताता है, बीमारी से पहले विनम्र बनो, अपने पापों का पश्चाताप करो। अनेक बार मेरे जीवन में यदि मैं बीमार हूं, दुखी हूं, तो हो सकता है मेरी बीमारी, मेरा दुख, मेरी परेशानी मेरे जीवन में छिपा हुआ पाप की वजह से है, मेरे परिवार में छिपे हुए पापों की वजह से है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको एक अच्छा पश्चाताप करना है, जैसे निनवे के लोगों ने किया, प्रभु की दुहाई दी। जब योना नबी ने वहां के लोगों को बताया, देखो पाप करना छोड़ो, पश्चाताप करो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए ईश्वर की दुहाई दो। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो प्रभु तुम लोगों को नष्ट कर देगा। वहां के लोगों को समझ आ गया, वहां के राजा को समझ आ गया, और राजा ने घोषणा की कि सभी लोग टाटोड़ कर ईश्वर की दुहाई देंगे, शायद वो हम पर तरस खाए। और उन लोगों ने ईश्वर की दुहाई दी और ईश्वर ने उन पर तरस खाया, उन्हें नष्ट करने का विचार त्याग दिया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आज का समय ऐसा चल रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, चारों ओर एक डर का माहौल बना हुआ है। इस डर के माहौल में मैं आपको प्रभु के वचन से सांत्वना देना चाहता हूं। प्रभु का वचन कहता है यदि हम पश्चाताप करेंगे, ईश्वर की दुहाई देंगे, ईश्वर को पुकारेंगे, तो ईश्वर मुझे और आपको बचाएगा। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको प्रभु के वचन को अपने जीवन में रखना है। प्रभु ने कहा पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हमारे जीवन और परिवार में एक आनंद रहे, हमारा जीवन और परिवार खुशी के साथ जिए, आनंद के साथ जिए, यीशु के साथ जिए, तो मुझे और आपको पश्चाताप करना है, अपने पापों के लिए रोना है, अपने पापों के लिए विलाप करना है। आइए एक क्षण अपनी आंखें बंद करें और इस समय अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें। फादर, माँ मरियम, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप सभी को जय यीशु।